अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल की बैठक हुई आयोजित, जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर विधानसभा प्रेरकों की नियुक्ति की गई। पिछले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 25 सीटों के लिए 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के सेवा दल के प्रदेश कार्यकारिणी के चुनिंदा लोगों को राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल में विधानसभा प्रेरक नियुक्त किया गया, जिसमें राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस संयुक्त सचिव अख्तर अली भवानी मंडी को मेरठ शहर विधानसभा में 48 का प्रेरक नियुक्त किया गया। चारों राज्यों में पदाधिकारियों की अलग अलग बैठक ली गई। इसके अलावा राजस्थान से 11 पदाधिकारियों सुभाष स्वामी, कमलेश रावल, द्रौपदी कोली, हरि प्रसाद जाटव आदि को अलग अलग विधानसभाओं में जिम्मेदारी सौंपी गई। अख्तर अली की इस जिम्मेदारी पर पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, चेयरमैन कैलाश बोरा, नगर अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी ने सभी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की डग पुलिस ने अवैध शराब की 45 पेटी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। तो झालावाड़ एसपी मोनिका सेन ने बताया कि डग पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना मिलने के आधार पर जामुरिया के खेड़ा पर एक कमरे में पड़ी 45 पेटी अवैध देशी शराब 6160 पवे जब्त किए। आबकारी धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जामुनिया खड़े निवासी आरोपी बने सिंह पुत्र तेज सिंह निवासी जामुनिया का खेड़ा को फिलहाल गिरफ्तार किया। दौरान डग पुलिस के जवान मौजूद रहे। डग से धर्म सिंह की रिपोर्ट। पगरिया पुलिस की कार्रवाई, देशी कट्टे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ जिले की पगरिया पुलिस ने 12 बोर के अवैध देशी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पगरिया थाना अधिकारी राम प्रसाद ने बताया कि गश्ती के दौरान खेरा गागनी की तरफ से एक युवक पैदल जाता हुआ नजर आया, जो कि पुलिस को देखकर कच्चे रास्ते से होकर गुजरने लगा। पुलिस ने गश्त के आधार पर युवक को रोककर युवक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक की पैंट की जेब से अवैध 12 बोर का देशी कट्टा बरामद हुआ, जहां आरोपी दीवान सिंह पुत्र राम सिंह निवासी खेड़ा गाकरनी को गिरफ्तार किया गया। यारमैक की धाराओं में मामला दर्ज किया। पगरिया से धर्म सिंह की रिपोर्ट। आगखेड़ी में हुआ रामलीला का समापन। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा द्वारा आरती कर विधिवत रामलीला का हुआ समापन। झालावाड़ जिले के आगखेड़ी गांव में रामलीला के समापन पर झालावाड़ जिला भाजपा उपाध्यक्ष कालूराम मीणा द्वारा आरती कर विधिवत रामलीला का समापन किया गया। इसी दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा ने मंच को संबोधित करते हुए बताया कि आज के जमाने में भले ही मोबाइल फोन की काफी लत लग गई हो, भले ही इंटरनेट पर सभी कुछ आसानी से देखने को मिल जाता है, लेकिन रामलीला का मंचन एक ऐसा मंच है जो आज भी लोगों को मोबाइल फोन से निकालते हुए मंचन देखने को मजबूर करता है। दर्शकों से रामलीला मंचन के साथ लोगों को जोड़कर रखने वाली श्री राम कला मंडल आगखेड़ी द्वारा इन 14 दिनों तक हर श्रोता को श्री राम के चित्रण के साथ मिलाया गया। भीषण अखाड़े की ठंड में लोग बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। रामलीला समापन के दौरान रामायण के सभी पात्रों का सम्मान या स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा द्वारा रामलीला के सभी पात्रों का विधिवत सम्मान कर रामलीला मंडल को मुख्य अतिथि द्वारा 11,000 की सहायता राशि भेंट की गई। इस मौके पर नवल मीणा, सत्यनारायण मीणा आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आगखेड़ी अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। छाछठवीं जयंती पर ठिठुरते ठंड में 66 युवाओं ने गर्मजोशी से किया रक्तदान। जय बाबा युवा मंडल द्वारा रक्तदान व फिजियोथेरेपी परामर्श शिविर आयोजित। कोटा में श्री निजामधाम आश्रम ट्रस्ट के प्रेरणा स्रोत तथा समाज सेवक स्वर्गीय लालचंद अछाड़ा लालू जी वर्तन की 66वीं जयंती के उपलक्ष्य में निजधाम आश्रम ट्रस्ट जय बाबा युवा मंडल की टीम
जीवनदाता के संयुक्त तत्वाधान में शास्त्री नगर दादाबाड़ी स्थित श्री निजदाम आश्रम में रविवार को रक्तदान शिविर और निःशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के कल्पित रोहिड़ा के अनुसार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भुज सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष ओम आडवाणी थे। वहीं अध्यक्षता महामंत्री पुरुषोत्तम छाबरिया ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में टीम जीवनदाता के संस्थापक संयोजक उमेश गुप्ता उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का ट्रस्ट के मुरलीधर जयस्वानी द्वारा गुरु की पखार उड़ाकर अभिनंदन किया गया। जय बाबा युवा मंडल के अध्यक्ष कमल शादीजा ने बताया कि रक्तदान शिविर में संस्था के सेवादारियों द्वारा 6 यूनिट रक्तदान हुआ। मुख्य अतिथि ओम आडवाणी ने युवाओं को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक 3 माह में रक्तदान करने की शरीर मन और दोनों स्वस्थ रहते हैं। चुनिंदा बीमारियों की जांच हो जाती है और 3 अनजान की जांच बचाने में दुआएं मिलती है। जय बाबा युवा मंडल द्वारा वर्ष के 2 बार रक्तदान शिविर लगाने की परंपरा के प्रेरणादायक बताया। अतिथियों के रूप में आमंत्रित टीम जीवनदाता के संस्थापक व लायंस क्लब कोटा के टेक्नो के निर्देश में भुवनेश गुप्ता ने कहा कि 18 वर्ष की उम्र में नियमित रक्तदान करने की प्रवृत्ति नव पीढ़ी को मानवता से संस्कार सिखाती है। युवाओं द्वारा ये शिविर सामाजिक सरोकार की जीवन प्रयोगशाला है। फिजियोथेरेपी में 35 लोगों ने भी लिया परामर्श। रक्तदान शिविर के साथ फिजियोथेरेपी में डॉक्टर आयुष रोहिड़ा द्वारा 35 मरीजों को निःशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श और उपचार प्रदान किया गया। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम कल्पित रोहिड़ा है और युवा मंडल का संरक्षक भी है और उसके माध्यम से सेवा कर रहे हैं। आज हमारे प्रेरणा स्रोत लालचंद अछड़ा लालू बर्तन वाले जी की जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें अधिक संख्या में पधार के लोगों ने इसको सफल बनाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। गंगासागर से यात्रा कर आई यात्रियों की बस को अस्पताल में ले जाकर सभी यात्रियों की करवाई कोरोना जांच। शहर में पिछले महीने यात्रा कंपनी की बस गंगासागर यात्रा पर गई थी, जो आज यात्रा करके पूर्ण वापस आने पर प्रशासन द्वारा यात्रियों की बस को शहर के अस्पताल में ले जाकर सभी यात्रियों की कोरोना जांच के सैंपल लिए गए तथा जांच रिपोर्ट आने तक सभी को घरों में आइसोलेट क्वारंटाइन होने की हिदायत दी गई। तो बता दें कि यात्रा में बस कई राज्यों से होकर गुजरी है, जिसके चलते कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सभी यात्रियों की कोरोना जांच करवाई। हालांकि यात्रा संयोजक श्याम दीक्षित ने बताया कि सभी यात्री सकुशल व स्वस्थ हैं। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर घायल। अंतासीसवाली के पास काशीपुर गांव के पास पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक जने की मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को गंभीर हालत में चलते कोटा रेफर किया गया। आपको बता दें कि अंतर निकटवर्ती ग्राम काशीपुरा के पास अज्ञात वाहन चालक ने आगे चल रही बाइक को तेज गति से टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर दूर जाकर गिर गई, जिस पर सवार 2 जनों में से एक धीरज पुत्र मांगीलाल निवासी उदयपुरिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे तुरंत कोटा रेफर किया गया। वहीं मामला सीसवाली थाने का है, जो कि सीसवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वाहन का सुराग फिलहाल अभी नहीं लग पाया। अंताबारा से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। राजस्थान विद्युत प्रसारण के खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। राजस्थान विद्युत प्रसारण कोटा खेल विजेता चेयरमैन अधिशासी अभियंता ओपी शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अधीक्षण अभियंता टीएनसी कोटा के ग्राउंड में फाइनल रस्साकसी वॉलीबॉल का खेल आयोजित किया गया। वॉलीबॉल में सेमीफाइनल में प्रथम टीम झालावाड़ व मोड़क भवानी मंडी आसपास की खेली, जिसमें झालावाड़ सेमीफाइनल विजेता रही। साथ ही अधिशासी अभियंता टीएनसी एवं अधिशासी अभियंता कवई आपस में खेली। वहीं कवाई विजेता रही झालावाड़ व कवाई फाइनल में उतरी। वहीं वॉलीबॉल फाइनल विजेताओं की टीम कवाई रही। साथ ही रस्साकसी प्रतियोगिता में सेमीफाइनल प्रथम टीम अधिशासी अभियंता सकतपुरा व अधीक्षण अभियंता 765 बड़वादा के साथ खेली। वही फाइनल में सकतपुरा टीम पहुंची। साथ ही द्वितीय सेमीफाइनल में 12 व
डायरा की टीम आपस में खेली और 12 विजय रही। फाइनल में अधिशासी अभियंता सकतपुरा के साथ अधिशासी अभियंता बारा के साथ सकतसी का फाइनल मैच हुआ, जिसमें अधिशासी अभियंता टीम सकतपुरा फाइनल विजेता रही और इसी के साथ वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता टूर्नामेंट अधीक्षण अभियंता प्रांगण में समापन हुआ। टूर्नामेंट प्रतियोगिता में प्रतिभागी विजय टीम को 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा। टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिता के सभी मेंबरों को टूर्नामेंट सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं चेयरमैन ओपी शर्मा एवं समस्त कमेटी मेंबर्स का धन्यवाद प्रेषित किया। ओपी शर्मा एवं समस्त कमेटी मेंबर्स ने भी जीती हुई टीम को बधाई दी। कोटा से तो चंद सिंह गहलोत की रिपोर्ट। इंदरगढ़ चिकित्सालय के चलते एम्बुलेंस में लगी आग, चला बड़ा हादसा। लाखेरुपन के इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी एम्बुलेंस में लगी आग, जहां ग्रामीणों और कोविड सहायकों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी एम्बुलेंस गुडा में सर्वे के लिए कोविड सहायक बैठ कर जा रहे थे। इस दौरान हिम्मतपुरा गाँव में चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। एम्बुलेंस में लगी आग को देखकर ग्रामीण दौड़ पड़े। वह एम्बुलेंस में आग लगने की सूचना इंदरगढ़ नगर पालिका चेयरमैन बाबूलाल बेरवा को दी, जिस पर चेयरमैन बाबूलाल बेरवा ने इंदरगढ़ नगर पालिका से तत्काल फायर ब्रिगेड की भिजवाया। जब तक ग्रामीणों को कोविड सहायकों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान और हताहत नहीं हुआ। लाकड़ी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। ये जो आज एम्बुलेंस में आग लगी थी वो कहाँ की घटना थी? सर हॉस्पिटल से हम सर्वे के लिए गुड्डा में जा रहे थे, तो हिम्मतपुरा के पास ये आग लगी, चलती गाड़ी में आग लगी। अच्छा, तो ये कितनी आग लगी थी? किसी को कोई नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान किसी को भी नहीं हुआ और जल्दी से गाड़ी बंद करके हम सारे कोविड सहायक उतरे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया। एम्बुलेंस को सूचना दी थी, फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी? फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी, पर उससे पहले ग्रामीणों की मदद से आग पे काबू पा लिया, फिर उसको सूचना देके उसको। अच्छा, नगर पालिका से क्या जवाब मिला था? नगर पालिका से भी गाड़ी रवाना हो गई थी, पर फिर सूचना देने के बाद में वो रुक गई वहाँ पे। अच्छा, ग्रामीणों की सहायता से और कोविड सहायकों की सहायता से हमने आग पे काबू पा लिया। फिर किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस वायरिंग वगैरह जल गई गाड़ी की। आपका नाम? मेरा नाम राकेश मेघवाले है। एनएसयूआई 12 की आम बैठक जिला अध्यक्ष हिमांशु धाकड़ और 12 प्रभारी बबलू सोलंकी सैनी के नेतृत्व में हुई संपन्न। एनएसयूआई 12 की आम बैठक का जिला अध्यक्ष हिमांशु धाकड़ और 12 प्रभारी बबलू सोलंकी सैनी के नेतृत्व में आयोजित हुई। जहां बैठक में एनएसयूआई की नवीन कार्यकारिणी पर चर्चा हुई। प्रभारी सोलंकी व जिला अध्यक्ष धाकड़ ने बताया कि जिला कार्यकारिणी की जल्द घोषणा की जाएगी। संगठन में उन्हीं व्यक्तियों को मान सम्मान मिलेगा जो संगठन के प्रति समर्पित रहेंगे। संगठन जल्द जिला, कॉलेज इकाई, विधानसभा व ब्लॉक की कार्यकारिणी की घोषणा करेगा। जिला अध्यक्ष धाकड़ ने बताया कि 12 में एनएसयूआई नए जोश के साथ कार्य करेगी। फरवरी में अंतिम सप्ताह तक पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। संगठनों छात्र हितों में मुद्दों को लेकर महाविद्यालय में बड़ा प्रदर्शन भी करेगा। बैठक में युवा नेता यश जैन, भाया एनएसयूआई पूर्व जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी व युवा कांग्रेस अध्यक्ष रशीद शर्मा, पार्षद मयंक माथुरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के प्रति समर्पित होकर कार्यकर्ता काम करें और राज्य सरकार की जो वर्तमान में योजना है उन जन जन तक पहुंचाए। एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य करे। आम बैठक में साजिद खान, युसपाल, पंकज, दीपक नगर, ऋतिक चौधरी, विजय पेरवा, पवन मेहता, गोविंद परागी, संदीप, हरीश मीणा, राहिल अंसारी आदि मौजूद रहे। शाहबाद 12 से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। युवक युवती की रेलवे ट्रैक पर बॉडी मिलने का मामला। दोनों युवक युवती आपस में एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन। भीमगंज मंडी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा शहर के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में देर रात रेलवे ट्रैक पर युवती व युवक के शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को एमबीबीएस की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। मृतकों के पास मिली आईडी से उनकी पहचान अर्चना मीणा 21, कोटरा कमरमोदा सवई माधोपुर व अजय सिंह मीणा 22, चरोदा सवई माधोपुर के रूप में हुई। घटना देर लगभग 12:30 बजे के आसपास की बताई गई है। ट्रैकमैन ने
कोटा व कुडला स्टेशन के बीच शव होने की सूचना स्टेशन मास्टर को थी। स्टेशन मास्टर ने पुलिस कंट्रोल रूम को बताया, जिसके बाद भीमगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में मृतक युवक युवती मौसेर भाई बहन होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों कल शाम को घर से निकले थे। कोटा जवाहर नगर इलाके में अपने किसी परिचित से मिलने जा रहे थे। दोनों जयपुर वाली ट्रेन में पहुंचकर कोटा पहुंचे थे। इसके बाद दोनों ट्रैक पर पैदल ही गुडला की तरफ जा रहे थे, जहां ट्रेन की चपेट में आ गए। पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सुपुर्द किए गए। कोटा से तुचन सिंह गहलोत की रिपोर्ट। दिनांक 17/1/2020 को चंबल पुलिया देर रात्रि को चंबल पुलिया पर एक लड़का एक लड़की का नाम अर्चना मीणा है और लड़का अजय सिंह मीणा है। ये सवाई माधोपुर से कोटा के लिए आए होंगे और इनके ट्रेन से इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दोनों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रूम में इनकी डेड बॉडी रात को रखवा दी गई थी। अब 174 CRPC में प्रकरण दर्ज कर जांच लंबित है और आज पोस्टमार्टम करा के परिजन भी उपस्थित पोस्टमार्टम है रूम पर है। इनका पोस्टमार्टम कराए जो भी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जाकर आज सुपुर्द कर दी जाएगी और 174 CRPC के जांच है जो लंबित है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम प्रक्रिया होगी। कहाँ जा रहे थे सर? कोटा के लेने अब परिजनों के मुताबिक तो प्रथम दृष्टांत तो परिजनों ने जो बताया है उसके अनुसार तो ये यहाँ पर अपने कोटा में परिचित हैं, दोनों भाई बहन बताते हैं और यहाँ पर अपने परिचित से मिलने आए थे और क्या कारण रहा कि उतर के चंबल पुलिया की तरफ गए, इसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकी परिजन ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इनके जो रिश्तेदार रहते हैं उनसे मिलने आए थे और अग्रिम जो अनुसंधान होगा 174 CRPC में जांच है लंबित, वो श्रीमान सीओ सब रिश्ते में तो बता रहे, परिजन तो ये बता रहे हैं कि हम रिश्ते में दोनों बहन भाई लगते हैं। वार्ड नंबर 71 में सीवर लाइन एवं गैस लाइन डालने के कार्य के दौरान पूर्व में बनी सीसी रोड क्षेत्र की हुई क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों की मांग, वार्ड में दोबारा नई सीसी रोड का निर्माण किया जाए। समाज सेवी स्थानीय वार्ड 71 कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह गहलोत ने तीखी आलोचना करते हुए कहा कि नगर कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 71 के तलवंडी क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाए करीब 2 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन सीवरेज लाइन डालने का कार्य धीमी गति से चल रहा था। वहीं ठेकेदार ने मार्ग की मरम्मत के साथ नहीं करवाई। इस पर तलवंडी क्षेत्र क्षतिग्रस्त व्यस्तम मार्ग पर आवागमन में हर दिन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। वाहन दिन एवं रात्रि में रपटने एवं मिट्टी में धंसने से चालक सवार चोटिल होते हैं और वहीं वाहन की क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय लोग गैस के ठेकेदार एवं सीवरेज लाइन के ठेकेदार से मरम्मत की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं की जा रही है। नगर निगम, UIT, PWD आदि अधिकारी कार्य में मॉनिटरिंग भी करने क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। गहलोत ने कहा है कि तलवंडी क्षेत्र में आसपास कई अस्पताल भी हैं, वहीं सीवरेज लाइन बिछाने के लिए 2 महीने से ठेकेदार ने कार्य के दौरान सड़क की खुदाई की। इसके बाद सीवरेज लाइन बिछाई, लेकिन खुदाई किए भाग की मरम्मत नहीं की। खुदाई से सड़क पर हुए गड्ढों में निकली कंक्रीट व राहगीरों को वाहन चालकों को परेशानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। क्षेत्र का प्रमुख मार्ग होने पर आवागमन को लेकर हर दिन लोग परेशानी उठाते हैं। वाहन रपट कर गिरने से चालक सवार चोटिल होते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घरों के गैस की लाइन भी क्षेत्र में डाली जा रही है। दोनों कार्यों का साथ चलने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जगह जगह जो पूर्व में सड़क बनाई गई थी वह सड़क की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब देखना है कि अधिकारी सड़क का नया निर्माण कब करवाते हैं, क्योंकि पूर्व में जो सीसी रोड बनी थी वह जगह जगह से टूट चुकी है और उसमें दरारें आ चुकी है, जिसके कारण पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्थानीय नागरिक पार्टी एवं स्थानीय लोगों की मांग है कि सीवरेज कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र की पूरी सड़क दोबारा से सीसी सड़क बनाई जाए। हर तरफ शहर में विकास कार्य का कार्य चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वार्डों में ठेकेदारों की लापरवाही को देखने को मिल रही है। पूर्व में बनी सीसी सड़क को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर पटक दिया है, जिसके कारण आम जन काफी परेशान है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तलवंडी वार्ड 71 में लगातार यहाँ पर गैस लाइन एवं सीवरेज लाइन का कार्य जोरों से चल रहा है। इसके दौरान यहाँ पर
कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त भी हो चुकी हैं। पूर्व में ये रोड सीसी बनाई गई थी जो जगह जगह से टूट चुकी है, दरारें आ चुकी है। लोगों की मांग है कि यहाँ पर सीसी रोड को दोबारा से बनाया जाए, सही तरीके से निर्माण किया जाए। वार्ड 71 में जो गैस लाइन का कार्य और सीवरेज लाइन का कार्य जो चल रहा है, इसमें बीच में जो सड़क को तोड़ा जा रहा है, इसको सड़क को तोड़ने के बाद ये लिपापोती करके इसकी मरम्मत कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस सड़क को दोबारा से दुरुस्त किया जाए, बढ़िया बनाया जाए। नाम बता दें। राकेश पाटनी, डोल। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण से बच्चों पर खतरा मंडराए जाने की बात कही जा रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहे जिले के सबसे बड़े महिला एवं बाल चिकित्सा में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल न्यू बॉर्न कैरियर यूनिट बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। देखिए किस तरह किस यूनिट में बच्चों का उपचार कर उन्हें जीवनदान दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में वर्ष 2009 में नवजात शिशु को विशेष उपचार मुहैया कराने के लिए SNU यानी स्पेशल न्यूबॉर्न कैरियर यूनिट की स्थापना की गई थी। इस यूनिट में गंभीर अवस्था में आने वाले नवजात शिशु का उपचार किया जाता है। वर्ष 2020 की बात की जाए तो इस इकाई में 151 नवजात शिशु मात्र 1000 ग्राम से 15 ग्राम पे भर्ती हुए थे, जिसमें से 138 शिशुओं को सुरक्षित बचाया गया, वहीं 13 शिशुओं को नहीं बचाया जा सका। इसी के साथ ही बीते वर्ष 13 नवजात शिशु ऐसे भर्ती हुए जिनका वजन महज 600 से 1000 ग्राम के बीच था, जिनमें से 8 नवजात शिशु उपचार देने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तुलनात्मक रूप से बात की जाए तो अब तक इस इकाई में 88% इस इकाई की सुरक्षित डिस्चार्ज के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं 7% शिशुओं को कुछ संस्थान पर रेफर करना पड़ा। किसी के साथ मृत्यु का आंकड़ा महज 3% है। इसी का परिणाम है कि यह इकाई राज्य में स्थापित कर 62 इकाइयों में से पिछले 8 वर्षों से लगातार पहले स्थान पर बनी हुई है और इस इकाई के प्रभारी डॉक्टर जयसिंह मीणा इसका पूरा श्रेय अपने स्टाफ को देते हैं। डॉक्टर जयसिंह मीणा प्रभारी स्पेशल न्यू बॉर्न कैरियर यूनिट चित्तौड़गढ़ महिला एवं बाल चिकित्सालय वाला वर्तमान में इतनी बात की जाए तो अति न्यून वजन वाला एक शिशु वर्तमान में इस इकाई में उपचाररत है। इसका जन्म समय वजन मात्र 600 ग्राम था, वहीं अब उपचार के दौरान इसका वजन बढ़कर 1200 ग्राम हो गया है। ऐसे शिशु इस परिस्थितियों में भर्ती होते हैं, उन्हें संपूर्ण उपचार के साथ साथ परिजनों के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसके चलते शिशुओं का बेहतर ढंग से परिवार में जाने के बाद उपचार किया जा सके। ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस दौर में नवजात शिशु उपचार के लिए कार्य कर रही इकाई बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो कि लंबे समय से कार्य करने के बाद प्रदेश में अव्वल बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। SNCU यूनिट एक राजस्थान की अद्वितीय यूनिट है जो 2009 में प्रारंभ हुई थी। 2009 से प्रारंभ होकर अब तक लगातार बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन ये यूनिट करती आ रही है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि सभी यहाँ के नर्सिंगकर्मी, यशोदाएं, कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड्स सभी लोग मिलकर एक टीम भावना के साथ काम करते हैं और पूरी एक टीम जब साथ में लग के काम करती है तो रोज कुछ न कुछ नई चीज निकल करके आती है जो इसकी व्यवस्थाओं में सुधार करती है। जब से स्टार्ट किया हमने तब से लगभग 33,000 से ज्यादा नवजात शिशुओं को हमने अब तक भर्ती किया है इस यूनिट में और उसमें से लगभग 88 to 90% बच्चों को हमने सफलतापूर्वक सुरक्षित डिस्चार्ज करके यहाँ से भेजा है। हार्डली 7% यहाँ की जो है रेफरल रेट रही है और 3% मोर्टेलिटी रेट रही है यहाँ की, जो कि राजस्थान के अंदर आई थिंक सबसे बेहतरीन डाटा में से एक है। ये 8 साल से लगातार राज्य में प्रथम स्थान पर काबिज है और साथ ही 4 बार राज्य स्तर पे अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा सम्मानित की जा चुकी है। राजस्थान की पहली यूनिट है सरकारी उपक्रम के अंदर जो NNF एक्रीडिटेड है, पूरी तरह से ऑनलाइन है और सारे के सारा डाटा इसके जब से ये स्टार्ट हुई तब से अब तक के सारे डाटा ऑनलाइन इसके उपलब्ध हैं। पूरी एयर कंडीशनड यूनिट है और हर तरह की स्वच्छता का काम करते हैं। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तब इसका वजन सिर्फ 600 ग्राम का था। इसको काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रेस था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था ये जब हमारे पास आया। इस बीच इसको वेंटिलेट करना पड़ा, वेंटिलेटर भी लगाना पड़ा, पर हमारे सर और हमारी टीम के प्रयास से ये आज 80 दिन का है और लगभग इसका वजन 600 से अभी 1200 ग्राम हो गया है। इस बीच इसको भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बीच में इसको
दूध पिलाने में भी और फिर इसकी माँ को हमने मोटिवेट किया कि तुमको आना है टाइम टू टाइम। इसको समझाया, इसको कैंपसी दिलवाई, इसको FCC की ट्रेनिंग भी दिलवाई, कैसे तेरे बच्चे को केयर करनी है, कैसे क्या। नगर निगम कोटा दक्षिण वर्चुअल बैठक में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पार्षद सलीना शेरी ने लेबर का समानीकरण जनसंख्या या वार्ड क्षेत्रफल के आधार पर हो। कोटा नगर निगम कोटा दक्षिण वर्चुअल बैठक हुई, जहां पर पार्षद सलीना शेरी ने उनमें सफाई के बिंदु पर वार्ड में लेबर का समानीकरण जनसंख्या या वार्ड क्षेत्रफल के आधार पर हो। सभी वार्डों में इससे सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सकेगी। वार्ड में सफाई के लिए जेसीबी मशीन बुलाई जाती है तो उसको बुलाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल बन रहती है। उस प्रक्रिया में 1 सप्ताह लग जाता है, तब तक वह काम पेंडिंग पड़ रहा रहता है। जब जेसीबी की आवश्यकता ही नहीं होती तब जेसीबी मशीन आती है। इस प्रक्रिया को सरल किया जाए। सेक्टरों पर सफाई और औजार संसाधन नहीं है। सफाई कर्मचारियों को नाला नाली और अंदर से साफ करने के लिए कहा जाता है तो वह संसाधन नहीं होने का पर रोते हैं। सेक्टरों पर कचरा उठाने वाली हाथ गाड़ी, ट्राली, खेती, पावड़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। वार्ड से जुड़ी उन्हें जन सेवाएं समस्याएं उठाई जाए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आज नगर निगम कोटा दक्षिण की वर्चुअल बैठक हुई। उसमें मैंने सफाई के बिंदु पर कहा कि वार्ड में जनसंख्या या वार्ड के क्षेत्रफल के आधार पर लेबर का समानीकरण बराबर होना चाहिए, जिससे वार्ड की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। और कहा कि जब जेसीबी की वार्ड में ज़रूरत होती है तो उसको बुलाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। इसे आसान बनाया जाए। जेसीबी को बुलाने पर वह 1 हफ्ते में आती है, तो इस प्रक्रिया को आसान किया जाए और सभी सेक्टरों में सफाई के औजार उपलब्ध कराए जाए, जिससे वार्ड में सफाई